इस वीडियो में हम रेलवे में कुछ पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। इन सभी क्वेश्चन को बनाने का हम बहुत ही आसान तरीका सीखने वाले हैं, जिससे आप काफी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 6% वार्षिक ऋण देते हैं। डेबिट प्रत्येक बैंक से 3,60,000 की राशि उधार लेता है। 3 वर्ष बाद डेबिट द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशियों के बीच अंतर क्या होगा। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति है जो दो बैंक से, बैंक ए और बैंक बी से उधार लेता है, ऋण लेता है। इंटरेस्ट कितना होता है? ए जो बैंक है उसका होता है 3.5% और बी का 6%। बोला गया है कि राशि कितना लिया जाता है? 3,60,000 लिया जाता है। बोला गया है ब्याज देगा ए को और बी को, उन दोनों का अंतर कितना है। तो यहाँ पे हम अलग अलग नहीं निकालेंगे। ए का ब्याज निकालना होगा, फिर बी का ब्याज निकालना होगा, फिर दोनों को माइनस करके हमें देखना होगा कि अंतर कितना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेट का अंतर निकालेंगे। जैसे 6% माइनस 3.5%, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2.5%। इसी का निकालेंगे हम इंटरेस्ट, वही हो जाएगा अंतर। जैसे इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PER/100। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? 3,60,000 है, तो वो लिखेंगे, गुना रेट कितना है? 2.5%, तो लिखेंगे 2.5%, गुना करेंगे, टाइम लिखेंगे। अब टाइम कितना है? टाइम है 3 वर्ष का। यहाँ 3 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 100। यहाँ पे दशमलव के बाद एक 5 है, यहाँ पे 10 लिख के दशमलव को हटा देंगे। यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो कट जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 360 गुना 25 गुना 3, 25 या 75, 75 को 360 में गुना करने पे हमें मिल जाएगा यहाँ पे 27,000। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। उन दोनों ब्याजों का अंतर कितना होगा? 27,000। ये डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपको आसानी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपको एक स्टेप में आंसर मिल जाएगा। 22,000 ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछे जा रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन को आप सॉल्व जरूर करें। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक बस 8 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है, तो 20 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए बस को किस चाल से यात्रा करनी होगी। यहाँ पे एक स्पीड दिया गया है जो कि है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला गया है कि इस चाल से अगर बस चले तो एक डिस्टेंस है जिसे क्रॉस करने में कितना टाइम लेता है? 8 घंटे का समय लेता है। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड है यहाँ पे कितना? 55 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना है? 8 घंटे का। मतलब इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 440 किलोमीटर। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसी डिस्टेंस को तय करने के लिए 20 घंटे में इस चाल से चलना होगा उस बस को। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है हमारे पास? 440 किलोमीटर। टाइम है हमारे पास 20 घंटे का। बोला गया है किस चाल से चलना होगा, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस है 440 और टाइम है 20 घंटे का, तो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा। 2 से 44 22 बार में कट जाएगा। तो अब स्पीड हो जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इस चाल से चले, उसी दूरी को, मतलब इस दूरी को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? 20 घंटे का समय लगेगा। तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो पाइप ए और सी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि सी को सिर्फ 30 मिनट के लिए खोला जाए और पाइप ए हर समय खुला रहता है, तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे क्या बोला गया है? ए जो है वो 10 घंटे में भरता है और सी जो है वो 15 घंटे में भरता है। बोला गया है कि सी को सिर्फ 30 मिनट के लिए खोला जाए। 30 मिनट मतलब 1/2 घंटे के लिए खोला जाए। तो सी अगर 15 घंटे में 1 भाग भरता है, 1 घंटे में 1/15 भाग भरेगा। इसी तरह 1/2 घंटे में कितना भाग भरेगा? 1/15 गुना 1/2 मतलब कितना हो जाएगा? 1/30 भाग भरेगा। वो इतना ही भरेगा, उसके बाद वो नहीं चलेगा, सिर्फ ए ही चलेगा। ए हर समय खुला रहता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। शेष भाग कितना हो जाएगा? टोटल भाग को 1 मानते हैं, उसमें से 1/30 जो सी ने भरा उसे निकाल देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 30 से कम 30, 30 में से 1 जाएगा, 29/30 हो जाएगा। इतना भाग भरना है। ये कौन भरेगा? ये भरेगा
भरेगा ए जो है 1/10 घंटे में भरता है। ए जो है 1 भाग भरता है कितने घंटे में, 10 घंटे में। तो 29 बटा में 30 भाग कितने घंटे में भरेगा, 10 गुना 29 बटा में 30 करेंगे तो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, मतलब 29 बटा में 3 हमें यहाँ पे मिला है। इसे सॉल्व करने पे कितना मिलेगा, 9 सही 2 बटा 3 घंटा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेसिक मेथड से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो रेलवे में इसी तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है आप इस मेथड से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।